ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 108 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 के ऑल क्वेश्चंस, लॉन्ग, शॉर्ट, एवरीथिंग, ऑल एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज इसकी रह गई। और जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर से हम स्मार्ट सिलेबस स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। तो उस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिव्यू एक्सरसाइज में से सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूडेड है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप आज हम करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ। अगर आपको चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव जब हमने किए थे तो मैंने आपको ये बात 2 चैप्टर्स के लिए बताई थी कि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आते हैं। चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको खुद करवाए थे, कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहे थे। वही काम अब हम इसमें भी करेंगे कि इसको मैं पहले आपको एज MCQs ही करवाने लगा। MCQs के तौर पर करवाने के बाद इसके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। उनकी टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन को MCQ के साथ साथ भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन ये भी है कि उसके MCQs के बाद कुछ सॉल्व करने वाला जो पोर्शन होगा वो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। अब MCQs हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर 6 के। फर्स्ट MCQ मोस्टली इसमें HCF, LCM और सिंप्लीफिकेशन के हैं। फर्स्ट MCQ है HCF ऑफ P क्यूब Q माइनस P Q क्यूब एंड P5 Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर Q5 इज। फैक्टराइज होगी दोनों। P क्यूब Q माइनस P Q क्यूब में से P Q कॉमन आएगा, रिमेनिंग P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और उसकी फैक्टराइजेशन। दूसरा भी इसी तरह, उसमें P स्क्वायर Q स्क्वायर कॉमन आके रिमेनिंग की फैक्टराइजेशन है। बल्कि मैं अभी ये MCQs करवाने के बाद आपको कुछ इनके सेलेक्टेड सॉल्व करके भी बता दूंगा, ताकि आपको ज़रा पैटर्न और फॉर्मेट का आइडिया हो जाए कि किस तरह आप लोगों ने इसको फर्दर करना है। तो इसका कॉमन आ रहा है HCF, ये ऑप्शन बी, PQ इंटू P माइनस Q। कॉमन फैक्टर्स इसमें यही आ रही हैं। सेकेंड है HCF ऑफ 5x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 20x क्यूब y क्यूब इज। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, y स्क्वायर कॉमन है। तो ऑप्शन ए यानी 5x स्क्वायर y स्क्वायर इसमें HCF आ गया। थर्ड HCF ऑफ x माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज। पहला एक्सप्रेशन तो पहले ही फैक्टराइज है। दूसरा एक्सप्रेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग होके उसके भी फैक्टर्स एक x माइनस 2 और एक x प्लस 3 होगा। तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो वही इसका HCF यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। फोर्थ है HCF ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर इज। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब पर जब फॉर्मूला लगेगा तो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो कॉमन पोर्शन तो a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज। दोनों एक्सप्रेशंस की मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, दोनों एक्सप्रेशंस की मिडल टर्म ब्रेकिंग है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के पेयर माइनस 2x माइनस 3x यानी x माइनस 2 x माइनस 3, और दूसरे एक्सप्रेशन का x माइनस 3 और x प्लस 2 हो जाएगा। तो कॉमन x माइनस 3 आ रहा है, यही इसका
HCF आ जाएगा। सिक्स्थ, HCF ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज, तो दोनों की फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर a माइनस बी आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। सेवंथ है, उसमें 3 एक्सप्रेशंस की HCF रिक्वायर्ड है, तो HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज, तीनों की मिड टर्म ब्रेकिंग, पहले के x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ रहा है, दूसरे का x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा है, तीसरे का x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 आ रहा है, तो तीनों में कॉमन x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 ही इसका HCF है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हैं 8 MCQ, LCM के स्टार्ट हो रही हैं। LCM ऑफ 15x स्क्वायर, 45xy एंड 30xyz इज, 15, 45 और 30 का जब हमने LCM कॉन्स्टेंट्स का निकाल के देखा तो वो 90 आ रहा है, और LCM में चूंकि कॉमन और अनकॉमन सब कुछ आ जाता है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 90x²yz, क्योंकि एक x तो कॉमन आ जाएगा, एक x अनकॉमन भी तो आएगा ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x²yz, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नाइन्थ, ये भी LCM का है, LCM ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड A4 माइनस B4 इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, A4 माइनस B4 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएंगे, लेकिन कॉमन और अनकॉमन मिलाकर A4 माइनस B4 ही इसका LCM का आंसर आ जाएगा। आपके जहन में होना चाहिए कि HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं, LCM में कॉमन्स एंड अनकॉमन्स ऑल आ जाते हैं। 10th है, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ये फॉर्मूला के तौर पर भी हमने पढ़ा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P ऑफ x इंटू Q ऑफ x। 11th है, सिंप्लीफाई a ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3a माइनस बी, सिंप्लीफिकेशन वाला है, LCM लेने वाला है, लेकिन LCM लेने से पहले फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होते हुए, तो 3a प्लस बी इंटू 3a माइनस बी होगा, फिर LCM लेंगे और LCM का प्रोसीजर आफ्टर कैलकुलेशंस, ये C ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 4a प्लस बी ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12th, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 ओवर a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। सेकेंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ऑलरेडी फैक्टराइज्ड। फर्स्ट फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करना है और दोनों में मिड टर्म ब्रेकिंग आ रही है। न्यूमरेटर की मिड टर्म ब्रेकिंग के पेयर प्लस 5a माइनस 14 को करेंगे तो 7 प्लस 7a और माइनस 2a आएगा, डिनोमिनेटर को करेंगे तो उसमें माइनस 6a प्लस 3a आएगा, तो फैक्टराइज करके कैंसिल करके फाइनल आंसर आपके पास a प्लस 7 ओवर a माइनस 6 आ जाएगा। और 13 MCQ, इसमें भी सिंप्लीफिकेशन का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर A4 माइनस B4 डिवाइड के बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी डिवाइड के बाद वाली सेकंड फ्रैक्शन तो फैक्टराइज हो ही नहीं रही, एज मच एज पॉसिबल पहले फैक्टराइज है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज हो रही हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है और A4 माइनस B4 पर 2 बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, तो वो लगा के जो टर्म्स कैंसिल होती हैं कैंसिल करके फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है 1 ओवर a प्लस बी, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट MCQs,
14th है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें एलसीएम्स भी लेने हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई करके सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल भी करना है। तो वही, और जो टर्म्स कैंसिल होती हैं कैंसिल करके फाइनली आपके पास x ओवर y आ रहा है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों ने सॉल्व करके देखने हैं। इन सब की कोई डिफरेंट या नई टेक्निक नहीं है। 15th है, द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज। अब ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस a माइनस 1, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 16th है, व्हाट शुड बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x4 प्लस 64। तो फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला अप्लाई किया। x4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर एंड 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। और मिडल टर्म जो 2ab वाली टर्म है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 यानी 16x स्क्वायर, इसमें ऐड करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 17th है, द स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इज। ये भी परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का है, और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बी ऑप्शन यानी प्लस माइनस के साथ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं। अगले दो बस एडिशनल हैं, वैसे ही एहतियातन डिस्कस कर लेता हूँ, अदरवाइज़ ये वाले जो रिटन सिलेबस आया उसके अंदर भी यही शामिल है। तो 18th है, द स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ये 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो प्लस माइनस के साथ 2x माइनस 3 इसका आंसर। और 19th लास्ट समझ लें, एलसीएम इज इक्वल टू P ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x ओवर HCF। ये वही फार्मूला P ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, तो ये वही प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इस तरह से इसके ऑल पॉसिबल, बल्कि एक दो एडिशनल भी हमने कर लिए, MCQs कंप्लीट हुए। इनको मैं किसी हद तक आपको सोल्यूशन भी करके बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने ये ज़रूर करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सपोज नहीं भी एग्जाम में आते तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी करवा देंगे, इनका सोल्यूशन कर लेना। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो भी हमने MCQs वाला किया वो, और क्वेश्चन नंबर 6 2 पार्ट्स हैं उसके, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स करवा रहा हूँ, और फिर इस लेक्चर के रिमेनिंग टाइम में MCQs के मैं जितने पॉसिबल होंगे वो सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा। रिमेनिंग फिर आप लोग ट्राई कर सकेंगे। इस तरह हमारे ये चैप्टर बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सिंप्लीफाई वाले पार्ट्स हैं, वही जो हमने 6.2 में किए हुए थे, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 6 हम कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई वाला। फर्स्ट पार्ट है इसका 3 ओवर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3 ओवर x स्क्वायर x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। भाई सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स फ्रैक्शन, बल्कि फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन एलसीएम लेने से पहले फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर्स को, तो हम एलसीएम ले सकेंगे ना। तो इसके डिनोमिनेटर में 3 ओवर फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस 1, और इनमें से प्लस 1 कॉमन, रिमेनिंग एक्स प्लस 1, माइनस 3 ओवर इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग एक्स माइनस 1, और इनमें से प्लस 1 कॉमन, रिमेनिंग एक्स माइनस 1। फैक्टराइज का फर्दर स्टेप 3 ओवर द ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इज कॉमन, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1।
-3 ओवर इन दोनों में पूरी ब्रैकेट x -1 कॉमन, रिमेनिंग x² + 1। अब इन फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में भी आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन ऑल फैक्टर्स। x² + 1 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा x + 1 एज अनकॉमन और ये x -1 एज अनकॉमन। ये हो गया इनका एलसीएम। बाकी एलसीएम लेने का वही सारा प्रोसीजर। क्या करते थे हम? डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम। ड्यूरिंग दैट डिवीजन x + 1 इंटू x² + 1 इस x + 1 इंटू x² + 1 से कैंसिल। क्या आंसर आया? x -1। तो जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू x -1 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो x -1 इंटू x² + 1 x -1 इंटू x² + 1 से कैंसिल। क्या आंसर आया? x + 1, वो न्यूमरेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू x + 1। एक्सपेंड किया ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा 3x -3 -3x -3 और डिनोमिनेटर पर फॉर्मूला लग रहा है x² + 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होके x² - 1 हो जाएगा। यहां से पॉजिटिव 3x नेगेटिव 3x से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -3 -3 कंबाइंड टू फॉर्म -6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वंस अगेन फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का। सो दिस इज -6 ओवर x4 - 1। यहां तक भी ठीक है, लेकिन इस नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 6 ओवर नेगेटिव x4 - 1 नीचे भी तो ला सकते हैं और उससे साइन चेंज हो जाएंगे। 6 ओवर -1 विल बिकम पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएंगे और पॉजिटिव x4 - x4 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ। इस फॉर्म में भी गलत नहीं है और ये फॉर्म भी बिल्कुल ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका a + b ओवर a² - b² डिवाइडेड बाय a² - b² a² - ab और डिनोमिनेटर में इसके आ रहा है a² - 2ab प्लस b²। अब इन्हें एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज करना होगा हमें। दिस इज a + b और डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल ही डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इवन फार्मूला फॉर्म भी बनी बनाई है इसमें। a + b इंटू a - b डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में a कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग a - b और ये भी बना बनाया फार्मूला है a - b होल स्क्वायर का। अब ये a + b इस a + b से कैंसिल, इसमें 1 ओवर a - b डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a इंटू a - b। डिनोमिनेटर में स्क्वायर का मतलब ट्वाइस, 2 बार a - b इंटू a - b, ये भी कैंसिल। ये हो जाएगा 1 ओवर a - b। डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो a - b न्यूमरेटर में और a डिनोमिनेटर में। a - b से कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर 1 ओवर a। तो इस तरह आपका रिव्यू का जो स्मार्ट सिलेबस में दूसरा क्वेश्चन शामिल है वो भी कंप्लीट हुआ। अब इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन इस लेक्चर के जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंदर मैं आपको MCQ का सॉल्यूशन भी शो कर देता हूँ जितने पॉसिबल हैं।
रिमेनिंग आप लोग खुद ट्राई करेंगे, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन का भी आइडिया होगा कि किस तरह से उनको शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। चंद एक थोड़े मुश्किल है, मैं पर्टिकुलरली वो वाले ज़रूर आपको स्पेशली करके दिखाऊंगा। एमसीक्यूज़ में फर्स्ट एमसीक्यू ही है ये, फर्स्ट एमसीक्यू। HCF हमें रिक्वायर्ड था, फर्स्ट पार्ट था इसका, मतलब जो HCF के तौर पर रिक्वायर्ड था, पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब, और दूसरा था P5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर Q5। इनको फैक्टराइज करके देखते हैं। टेकिंग P क्यूब Q माइनस P क्यू क्यूब, तो देखिए पी क्यू कॉमन आ रहा है इसमें, रिमेनिंग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर फॉर्मूला लग रहा है पी क्यू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ये आ गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद दूसरा एक्सप्रेशन के लिए टेकिंग P5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर Q5, तो क्या कॉमन नजर आ रहा है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है। रिमेनिंग पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पर भी फॉर्मूला लग रहा है, और ये भी फर्दर फैक्टराइज हो रही हैं। स्क्वायर्स है ना, तो मल्टीप्लाई करके ट्वाइस, 2 बार इनको शो करेंगे, पी क्यू इंटू पी क्यू, तो ही पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब पर फॉर्मूला पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये आ गया सेकेंड एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हुए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन, HCF क्या नजर आया हमें? पी क्यू कॉमन है दोनों में, एक पी क्यू कॉमन है और एक पी माइनस क्यू कॉमन है दोनों में, तो इसलिए हमने ये वाला आंसर इसका टिक किया था। इसी तरह जो पहले ज़्यादा जिनको कंपैरेटिवली मुश्किल समझा जाता है, वो वाले मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। लाइक इसका 5th पार्ट में भी HCF ही है। 5th पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। फैक्टराइज करेंगे दोनों को, दोनों की ही मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। टेकिंग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, पेयर आ रहा है माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, इन दोनों में से x कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 2, और इनमें से माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 3। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, फैक्टराइज हो गया। उसके बाद टेकिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग, माइनस 3x प्लस 2x, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2, और इनमें से माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2, द होल ब्रैकेट x प्लस 2 इज कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 3। ये हो जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन,
HCF क्या हुआ? द कॉमन फैक्टर, यानी x माइनस 3 इसका HCF हो जाएगा। इसी तरह 6 पार्ट में एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का HCF रिक्वायर्ड है। तो उसमें टेकिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वेरी सिंपल फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक ही स्टेप में फर्स्ट एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। उसके बाद टेकिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी एक ही स्टेप में फैक्टराइज हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाइड, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन, इन दोनों को देखते हुए HCF क्या नजर आ रहा है इसमें? A माइनस बी। उसके अलावा जो रिमेनिंग प्लेस है इस पर LCM वाला इजीली पूरा आ जाएगा, पहले वो करवा देता हूँ। HCF वाला मुझे एक और भी इसमें करवाना है। तो LCM रिक्वायर्ड है 15x स्क्वायर, 45xy और 30xyz का। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं। 15x स्क्वायर, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, 45xy का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 45, और ये x मल्टीप्लाइड बाय y। 30xyz का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इनका प्रोडक्ट 30 और x y z। तो LCM में डायरेक्टली लिख रहा हूं कॉमन एंड अनकॉमन ऑल। 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये तो कॉमन हो गए 5 और 3, ये तो दोनों में कॉमन हो गए, ये पोर्शन तो कॉमन निकल आया। एक 3 और एक 2 अनकॉमन हो गए। एक x तीनों में कॉमन हो गया और दूसरा x अनकॉमन हो गया। y पार्शली कॉमन तो है ना, तो एज कॉमन लिया जाएगा, और z तो टोटल अनकॉमन है। 5 3 are 15, 15 3 are 45, 45 multiplied by 2 is 90 x square yz। उसके अलावा सिंप्लीफाई वाले देखें, अगर हम सिंप्लीफाई a ओवर 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3a माइनस b, इसका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है। a ये 3a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, और ये 1 ओवर 3a माइनस b, ये फैक्टराइज होके 3a प्लस b इंटू 3a माइनस b, और ये 1 ओवर 3a माइनस b। अब इनका एलसीएम ले सकते हैं हम। एलसीएम इनका प्रोडक्ट 3a प्लस b, 3a माइनस b, डिनोमिनेटर डिवाइड, आंसर 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज a, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम, ड्यूरिंग डिवीजन 3a माइनस b, 3a माइनस b से कैंसिल, जो आंसर आया यानी 3a प्लस b, वो न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज, और इनको प्लस करके 4a प्लस b, और डिनोमिनेटर में वापस फार्मूला लग के 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह सिंप्लीफाई वाले में ही 2x प्लस वाई
ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। विद इन ब्रैकेट्स पहले इनके एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो अंडरस्टूड है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 ही अंडरस्टूड लिया जाएगा। तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज़ 1, 1 इंटू 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई ही रहेगा। और 1 इससे डिवाइड हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई इंटू -1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। और इसमें भी एलसीएम, एक्स प्लस वाई इज द एलसीएम, तो न्यूमरेटर में इसके एक्स प्लस वाई आ जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ दिस इज 2x माइनस एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2x माइनस एक्स इज x ओवर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इसमें x कैंसिल होके y ओवर एक्स प्लस वाई, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब ये पूरा x प्लस वाई कैंसिल, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन आ जाएगी x ओवर वाई। इसी तरह सिंप्लीफाई का ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 14 ओवर ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। इसका पेयर माइनस 2a प्लस 7a माइनस 14, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3a माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय ये एज इट इज़, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन, रिमेनिंग a माइनस 2, और इनमें 7 कॉमन, रिमेनिंग a माइनस 2। डिनोमिनेटर्स में से a कॉमन, रिमेनिंग a माइनस 6, और इनमें 3 कॉमन, रिमेनिंग a माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। फर्दर फैक्टराइज करके ये हो जाएगा a माइनस 2 इंटू a प्लस 7 ओवर a माइनस 6 इंटू a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। a प्लस 3 से कैंसिल, a माइनस 2 a माइनस 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर a प्लस 7 ओवर a माइनस 6। सिंप्लीफाई का ही बस एक लास्ट करके इसको कंप्लीट करते हैं हम। दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब ओवर a4 माइनस b4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब पर फॉर्मूला a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाइड a स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर। डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो इनका रेसिप्रोकल ले लिया। ये दोनों कैंसिल,
remaining a minus b over formula applied a square plus b square into a square minus b square multiplied by a square plus b square. अब a square plus b square a square plus b square से कैंसिल, रिमेनिंग a माइनस बी ओवर इस पर भी फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से कैंसिल, न्यूमिनेटर में 1, डिनोमिनेटर में a प्लस बी। तो आपने नोट किया, बहुत दफ़ा बताया, फार्मूला जब तक आपको आते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस में कुछ मुश्किल नहीं। और आपने नोट किया चैप्टर 4, 5, 6 तीनों कंप्लीट हुए, तीनों फार्मूलाज की गेम है, तो फार्मूलाज को बहुत अच्छे तौर पर कर लें। चैप्टर 6 हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ, चैप्टर 6 कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।